Hi everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing absolutely fine. Welcome back to my channel. My name is Shikha and today in this video I'm going to discuss about the topic of active passive voice for future perfect tense. So guys, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और उसके लिए एक्टिव से पैसिव किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी पढ़ाया है कि जब हम एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट रहता है, वर्ब इम्पोर्टेंट रहता है और ऑब्जेक्ट, और रिमेनिंग जो रहता है हेल्पिंग वर्ब जो है किसके अनुसार होती है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या रहता है, हमारा कर्ता, हिंदी में हम उसको बोलेंगे कर्ता, और वर्ब जो है हमारी क्रिया, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा कर्म। तो जब हम एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, क्योंकि फ्यूचर है। फ्यूचर में हमको मालूम है कि विल सेल का यूज़ होना ही होना, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, राइट। तो फ्यूचर का जब हम नाम लेते हैं तो विल सेल तो आएगा ही आएगा। तो जब हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो मालूम है हमको मेन चीज़ें क्या मालूम होना चाहिए कि उस टेंस की पहचान क्या है। तो यदि फ्यूचर है तो विल सेल है उसकी पहचान, परफेक्ट है तो हैव हैज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज़ है, ये हमको मालूम है। और साथ में परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है, राइट। तो चलिए अब हम ले लेते हैं क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्योंकि फ्यूचर है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, विल सेल आ जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट है तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगी, राइट। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम पैसिव वॉइस में चलते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह से होगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस में क्या प्रधान रहता है, आपको पहले भी बताया मैंने, क्या बताइए, कर्ता, राइट। और पैसिव वॉइस में क्या रहता है, कर्म। तो कर्म क्या हो गया हमारा, इंग्लिश में हम उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट में तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो है लास्ट में ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारा विल सेल, क्योंकि फ्यूचर है तो वहाँ से हम ले आए यहाँ पे विल सेल, और उसके बाद हैव उठा के ले आए, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि यहाँ भी था, और बाय क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, देन सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बी का यूज़ कर रहे हैं, बीन का यूज़ कर रहे हैं। तो बीन क्या है, बीन जो है, बीन का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेन वर्ब को हम और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद विल सेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ कर लेंगे, और यदि हम बीन का यूज़ नहीं करते तो वो हमारा सेंटेंस जो है अट्रैक्टिव नहीं लगता। जैसे हम यहाँ पे देखिए, आई विल हैव फॉरगॉटन योर एडवाइस, राइट, मैं तुम्हारी एडवाइस भूल चुकी होंगी, इसका मतलब ये है। तो अगर हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। और पैसिव वॉइस में देखिए, यदि अभी तो मैंने बीन लगाया है, सपोज़ मैं यहाँ पे बीन नहीं लगाऊँ, योर एडवाइस विल हैव फॉरगॉटन बाय मी, तो देखिए कुछ अटपटा सा सेंटेंस लगेगा हमको, योर एडवाइस विल हैव फॉरगॉटन बाय मी। तो हम क्या करेंगे, अपने सेंटेंस को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम टू बी से यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि बीन है, परफेक्ट टेंस के लिए हम यहाँ पर उठा के ले आएंगे। किसके पहले लाएंगे हम भाई, किसके पहले लाएंगे, वर्ब के मेन वर्ब के पहले बीन आ जाएगा हमेशा यहाँ पे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, राइट, ठीक है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, तो एक्टिव वॉइस के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा फॉर्मूला वो सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद मीन्स विल सेल के बाद नॉट आ जाएगा, और
नॉट आ जाएगा हमारा। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब हमारा पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल, ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यदि आप मेरे पूरे जितने भी मैंने एक्टिव पैसिव प्रेजेंट से सिंपल से अभी तक जो बनाए, यदि आप देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूले बहुत इजीली याद हो जाएंगे और बहुत इजी तरीके से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी हम विल सेल के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। बाकी फॉर्मूला हमारा सेम टू सेम रहेगा जो कि हमारा पहले रहा होगा पैसिव वॉइस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में रहा होगा, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ बनाते हैं। तो देखिए विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल सेल जो है हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगा, फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल सेल। उसके बाद फिर सब्जेक्ट के बाद कहानी वही रहेगी, है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह से विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आई विल हैव फॉरगॉटन योर एडवाइस, मैं तुम्हारी एडवाइस भूल चुकी होंगी। तो यहाँ एक निश्चित मतलब टाइम पीरियड के लिए बताते हैं, जब तक तुम वहाँ आओगे या मैं बताऊँगी जब तक, तो मैं ये भूल चुका हूँगा। मतलब कुछ इस तरह के सेंटेंस बताने के लिए, जब तक तुम ये करोगे मैं ये कर चुका हूँगा। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो देखिए आई विल हैव फॉरगॉटन योर एडवाइस, योर एडवाइस विल हैव बीन फॉरगॉटन बाय मी। मतलब क्या? तुम्हारी एडवाइस मैं भूल चुका होऊंगा, मेरे द्वारा भूल गई होगी। अब नेक्स्ट है अवंतिका विल हैव प्रिपेयर्ड द लंच। अवंतिका लंच प्रिपेयर कर चुकी होगी। मतलब जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे, अगर मैं ऐसा बोलूँ जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे अवंतिका जो है अपना लंच प्रिपेयर कर चुकी होगी। तो क्या होगा उसका पैसिव वॉइस? द लंच विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अवंतिका। द लंच विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अवंतिका। लंच जो है अवंतिका के द्वारा प्रिपेयर किया जा चुका होगा। They will not have been prepared the lunch. They will not have, सॉरी बीन नहीं है यहाँ पे, ये बीन कटा हुआ है। They will not have prepared the lunch. The lunch will not have been prepared by them. The lunch will not have been prepared by them. लंच उनके द्वारा प्रिपेयर नहीं किया जा चुका होगा। Will they have prepared the lunch? अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलूँ, क्या वे लंच प्रिपेयर कर चुके होंगे? तो ये थोड़ा पहले कुछ और बना था, फिर मैंने इसको करेक्ट किया। तो विल द लंच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय देम हो जाएगा हमारा क्या? विल द लंच, विल देन ऑब्जेक्ट आ गया, द लंच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय देम, इंट्रोगेटिव। अब नेक्स्ट देखिए, दे विल हैव प्लांटेड द ट्री। वे ट्री प्लांट कर चुके होंगे। द ट्री विल हैव बीन प्लांटेड बाय देम। ट्री जो है उनके द्वारा प्लांट की जा चुकी होगी। दे विल नॉट हैव बीन प्लांटेड द ट्री। द ट्री विल नॉट हैव बीन प्लांटेड बाय देम। ट्री जो है उनके द्वारा, पेड़ उनके द्वारा प्लांट नहीं किया जा चुका होगा। विल दे हैव प्लांटेड द ट्री। क्या वे पेड़ को प्लांट कर चुके होंगे। विल द ट्री हैव बीन प्लांटेड बाय देम। क्या ट्री उनके द्वारा प्लांट की जा चुकी होगी। आरना विल हैव परचेस्ड न्यू होम। तो आरना न्यू होम खरीद चुकी होगी। न्यू होम विल हैव बीन परचेस्ड बाय आरना। नया घर आरना के द्वारा खरीदा जा चुका होगा। आरना विल नॉट हैव परचेस्ड न्यू होम। आरना नया घर नहीं खरीद चुकी होगी। न्यू होम विल नॉट हैव बीन परचेस्ड बाय आरना। न्यू होम विल नॉट हैव बीन परचेस्ड बाय आरना।
नया घर आरना के द्वारा नहीं खरीदा जा चुका होगा। विल आरना हैव परचेस्ड न्यू होम? क्या आरना नया घर खरीद चुकी होगी? विल न्यू होम हैव बीन परचेस्ड बाय आरना? क्या आरना के द्वारा नया घर खरीदा जा चुका होगा? नेक्स्ट है आई विल हैव सोल्ड माई ओल्ड कार। मैं अपनी पुरानी कार बेच चुकी होंगी। माई ओल्ड कार विल हैव बीन सोल्ड बाय मी। माई ओल्ड कार विल हैव बीन सोल्ड बाय मी। मेरे द्वारा मेरी न्यू कार जो है, मेरी पुरानी कार जो है मेरे द्वारा बेची जा चुकी होगी। आई विल नॉट हैव सोल्ड माई ओल्ड कार। मैं अपनी पुरानी कार को नहीं बेच चुका हूँगा। माई ओल्ड कार विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाय मी। मेरी जो है पुरानी कार नहीं बेची जा चुकी होगी मेरे द्वारा। विल आई हैव सोल्ड माई ओल्ड कार? क्या मैं अपनी पुरानी कार बेच चुका होऊंगा? विल माई ओल्ड कार हैव बीन सोल्ड बाय मी? क्या मेरी पुरानी कार मेरे द्वारा बेची जा चुकी होगी? ही विल हैव बॉट हिज न्यू कार। ही विल हैव बॉट हिज न्यू कार। वह अपनी नई कार खरीद चुका होगा। हिज न्यू कार विल हैव बीन बॉट बाय हिम। उसके द्वारा नई कार खरीदी जा चुकी होगी। उसके द्वारा उसकी नई कार खरीदी जा चुकी होगी। ही विल नॉट हैव बीन, सॉरी बीन तो नहीं आएगा यहाँ पे, बीन को काट दो। ही विल नॉट हैव बीन बॉट हिज न्यू कार। ही विल नॉट हैव बॉट हिज न्यू कार। हिज न्यू कार विल नॉट हैव बीन बॉट बाय हिम। उसकी नई कार उसके द्वारा नहीं खरीदी जा चुकी होगी। विल ही हैव बॉट हिज न्यू कार? क्या वह अपनी न्यू कार खरीदेगा? विल हिज न्यू कार हैव बीन बॉट बाय हिम? क्या उसके द्वारा उसकी नई कार खरीदी जा चुकी होगी? क्या उसकी नई कार उसके द्वारा खरीदी जा चुकी होगी? सो गाइस, ये रहा हमारा लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। अगर आपको मेरी जो ये क्लास है आपको पसंद आ रही है, मैं आपको हिंदी भी बता रही हूँ, इसमें इंग्लिश भी बता रही हूँ, फॉर्मूले भी बता रही हूँ, एग्जाम्पल भी बता रही हूँ, और इसमें ना मेहनत बहुत लगती, क्योंकि जब हम कोई काम करते तो बिना मेहनत के तो होता नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है और आपकी कुछ हेल्प हो रही है इससे, ये 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए है, और आगे भी हम लोग कॉलेज में भी ये पढ़े थे। तो अगर इससे आपकी कुछ हेल्प हो रही है, और प्लस मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन भी बार बार बोल के बता रही हूँ, तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये फ्री क्लास है, मैं बता रही हूँ कि हमारे जो सर हैं उस समय जब हम पढ़ते थे ये मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना ये काफ़ी टफ हुआ करता था हमारे लिए, और मैं आपको इतने इजी तरीके से बता रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को मुझे थोड़ा बढ़ने में मेरा सपोर्ट करें। सो गाइज़, थैंक यू सो मच।